फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट सर्वेइंग, जो कि सिविल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करेंगी, और एग्जाम पॉइंट प्लस इंटरव्यू के पॉइंट से देखा जाए तो इसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में सर्वेइंग के साथ साथ सॉइल मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो आगे की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सर्वे इंजीनियरिंग, जिसमें हम आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो ये हमारा रहा सब्जेक्ट सर्वेइंग। इसमें सबसे पहले सर्वेइंग को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस पूरे सर्वेइंग के सब्जेक्ट में पढ़ना है, और एग्जाम पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है। तो और हाँ, इसका वेटेज कितना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर रहेगा हमारा कंपास सर्वे, एंड उसके बाद रहेगा हमारा ट्रेवर्स सर्वे। तो आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, कंपास सर्वे एंड ट्रेवर्स सर्वे, ये जितनी भी आपका स्टडी होगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। किसमें होगी? आपकी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उसके बाद जो आपका फिफ्थ चैप्टर रहेगा लेवलिंग, कंटूरिंग एंड एरिया वैल्यूम। देन इसके बाद रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, एंड उसके बाद रहेगा आपका टेकोमेट्री। ये जितने भी आपकी स्टडी होगी ये आपकी होगी वर्टिकल प्लेन में। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप ये सर्वेइंग को स्टार्ट करेंगे। जब मैं आपको सर्वेइंग को सब्जेक्ट बताऊंगा तो आप इसको कंसर्न करके चलना कि आपका जो स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टडी होगा, और जब आपका चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 6 तक ये आपका वर्टिकल प्लेन में स्टडी होगा। चैप्टर 7 भी आपका इसी में इंक्लूड है, टेकोमेट्री, ये भी आपका वर्टिकल प्लेन में ही इंक्लूड होगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 रहेगा कर्व्स। इसमें हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं या ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देन इसके बाद हम एक्यूरेसी एंड एरर के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम फोटोग्रामेट्री देखेंगे। फोटोग्रामेट्री के बाद हम फील्ड एस्ट्रोनॉमी देखेंगे, एंड लास्ट में हम अदर्स देखेंगे। अदर्स में हमारे पास जितने भी सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट हैं और जितने भी हमारे सर्वेइंग में सर्वे करते समय जो मेथड्स यूज होते हैं सभी के बारे में हम उसमें स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो ये आपका होल सब्जेक्ट हुआ जो चैप्टर नंबर 1 से आपका चैप्टर नंबर 12 तक हुआ सर्वेइंग। अगर बात की जाए तो सर्वेइंग को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जो हमारा सर्वेइंग का पार्ट 1 में है। जैसे चैप्टर 1 नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड चैप्टर 9 है आपका एक्यूरेसी एंड एरर। ये आपका सर्वेइंग 1 में हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। जबकि चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 आपकी फोटोग्रामेट्री, फील्ड एस्ट्रोनॉमी एंड अदर्स जो है वो आपको सर्वेइंग के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको सर्वेइंग को भी आप दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, सर्वेइंग 1 एंड सर्वेइंग 2। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका कहाँ से है और वर्टिकल प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन में क्यों बोलते हैं। अगर ये तो हुई हमारे सिलेबस की बात। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप उसका सर्वेइंग देखा जाए तो अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 6 to 8 मार्क्स का गेट में आपका सर्वेइंग का वेटेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो आपके ऑल ओवर 65 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं गेट में, उसमें 6 to 8 मार्क्स का आपका सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वेटेज की बात करते हैं हम ईएसई में, तो ईएसई में आपका अगर आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका कन्वेंशनल। तो अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात की जाए, पेपर फर्स्ट की बात की जाए, तो उसमें 15 to 20 मार्क्स का आपका सर्वेइंग से पूछा जाता है। और बात की जाए अगर कन्वेंशनल की, तो कन्वेंशनल में आपका 60 to 70 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगर बुक की रेफरेंस की बात करते हैं तो आप जनरली आप बुक रेफर कर सकते हैं सर्वेइंग के लिए, एस के दुग्गल और बीसी पुनमिया की बुक को आप रेफरेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में किसी में आपको अगर बुक का रेफरेंस लेना तो इन बुक को आप रेफरेंस कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से रहेगा कि आप इनको बुक को आप सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको आप ले सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी हमने नोट्स में पूरा डाटा को कंप्लीट और जितना भी सर्वे में टॉपिक हो सकता है प्लस न्यूमेरिकल सभी को ऐड करके रखा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक
टॉपिक में आपको बुक का ज़रूरत है तो आप इनको बुक को देख सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका सिलेबस का डिस्कस हो गया, वेटेज का। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसा कि आपने डिस्कस कर लिया सर्वेइंग का, उसमें आपने पूरा सिलेबस डिस्कस किया, उसमें हमने बोला था कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सर्वे एक्चुअल में होता क्या है आपका। तो सर्वे एक्चुअल में आपका क्या है कि सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। तो क्या बोल रहा है, देखिए एक्चुअली में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये जानना होगा कि सर्वे क्या होता है। एक्चुअली में जैसे सर्वेइंग आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो जानना होगा कि सर्वे क्या होता है। सर्वे क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट का, दो पॉइंट मान लीजिए, दो पॉइंट से मतलब आपका क्या होता है कि आपने जहां में मान लीजिए आपने कोई ट्राइपॉड सेट किया, वहां पे आपने अपना डंपी लेवल रखा, ठीक है, एक पॉइंट वो हो गया। और जिस पॉइंट का आप क्या रीडिंग ले रहे हैं या लेवलिंग दे रहे हैं, तो मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट हुआ, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन होते हैं उसके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो आप मेजरमेंट करते हैं। और वो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसा करते हैं, आप देखते हैं आपकी उसकी डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के बाद आप देखते हैं उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद उसका चेक करते हैं आप एलिवेशन। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में आप डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन में आपको मेजरमेंट करना है, राइट। आपको उसका डिस्टेंस कितना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, या उनके बीच में एलिवेशन क्या है। तो इनका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं किसी दो रिलेटिव पॉइंट के बीच में, वो आपका एक सर्वे का होता है। सर्वे एक हिसाब से आपका आर्ट होता है जो आप डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एलिवेशन। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। और इसके बाद इसका सेकंड सर्वे में क्या देखते हैं कि इट इज आल्सो इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच आर प्री डिटरमाइंड ऑन पेपर। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वे आपका एक ऐसा है कि आप जैसे आप जनरली देखे होंगे साइट में कि आपने एक मैप लिया, अब मैप में आपका जो भी शो है आप उसको क्या है ग्राउंड में शो करते हैं, या आपका जो ग्राउंड में दिख रहा है, आप एज ए इंजीनियर आप देखते हैं कि ग्राउंड में आपकी साइट ऐसी ऐसी कंडीशन में है, तो उसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मैप में करते हैं। और कई बार जब आप मैप में अपना प्लानिंग बना लेते हैं, उस प्लानिंग को आप जैसे आप मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में आपके पास क्या होता है, मैप में नक्शे होते हैं, उसके नक्शे में उसके आपका डिजाइन होती है, तो उस डिजाइन को आप कहाँ स्टैब्लिश करते हैं, ग्राउंड पे। और कई बार आप ग्राउंड का जो टोपोग्राफी होता है उसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मैप में। तो ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड, ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसको आप सर्वे बोलते हैं। तो बेसिकली सर्वे आपका यही होता है कि सर्वे जो एक टाइप का आर्ट होता है जो किसी दो रिलेटिव पॉइंट होते हैं उनके बीच में रिलेटिव पोजीशन को डिस्कस करते हैं, जैसे उसका डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, एलिवेशन, या मैप टू ग्राउंड या ग्राउंड टू मैप वर्क करना, आपका क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, सर्वे होता है, राइट। अगर बात करते हैं हम लोग सर्वे में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अर्थ। अब अर्थ में, अर्थ से रिलेटेड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जब सर्वे कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है अर्थ में करते हैं, तो उसमें जो आपका एक्चुअल शेप होता है अर्थ का, वो एक्चुअल शेप क्या होता है, आपका एक शेप का होता है, राइट। एक शेप का होता है, जिसमें एक शेप से क्या प्रॉब्लम है कि जो आपका डायमीटर है, जैसे आप देखिए ये वाला डायमीटर है जी, ये वाला डायमीटर D1, और इसको मैंने ऐसे लिया है ये D2 डायमीटर है। तो ये देखिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। D1 डायमीटर ग्रेटर देन होता है किससे, आपका D2 डायमीटर से, राइट। तो D1 डायमीटर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो आपका ये D1 डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, ये वाला जो D1 डायमीटर है, ये आपका क्या है, इस D2 डायमीटर से क्या है, ग्रेटर देन है। तो D1 इज ग्रेटर देन D2, जो कि आपको सर्वे जब आप कर रहे होते तो इसमें इस डायमीटर के ग्रेटर देन होने से आपको क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। तो आप एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लेके चलते हैं, एक्चुअल में वो होता है, लेकिन आप इसको एज्यूम करके चलते हैं कि जो आपका अर्थ है वो क्या है, किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। किस शेप का आप एज्यूम करके चलते हैं, स्फीयर शेप का। उसके अकॉर्डिंग जो क्या होता है कि आप जो D1 डायमीटर है और जो D2 डायमीटर होता है, ये क्या हो जाता है, आपका इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल। तो आपको जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, इसका जो कैलकुलेशन होता है सर्वे करने के समय, या जो भी आपका इसमें आप एप्लीकेबल करते हैं, जो भी आप डाटा एप्लीकेबल करते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए आप जनरली आप सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या, अर्थ को एज्यूम करके चलते हैं, स्फीयर आप एज्यूम करके चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर अर्थ की बात करें तो जो अर्थ का रेडियस है वो कितना होता है, और जनरली आपको पता होना चाहिए सर्वे के पॉइंट, कई बार न्यूमेरिकल में भी इसकी वैल्यू को आपको आएगा, जो आपकी वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी अर्थ की रेडियस होती है, वो अर्थ की रेडियस होती है 6370 किलोमीटर, ये आपकी अर्थ की रेडियस होती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया सर्वे के बारे में कि सर्वे क्या होता है और सर्वे क्या होता है, उसको सर्वे में आप क्या करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा टाइप ऑफ सर्वे, कितने टाइप का हमारा सर्वे होता है, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सर्वे, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि अब क्या, अब हम देखने वाले हैं
कि टाइप ऑफ सर्वेइंग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ जाता है कि हमारा कितने टाइप की सर्वे होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको टाइप ऑफ सर्वेइंग को मैंने क्या हाईलाइट कर दिया है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ। टाइप ऑफ सर्वेइंग में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे। तो दो टाइप की आपकी सर्वेइंग आप करते हैं, एक करते हैं आप प्लेन सर्वेइंग, एक करते हैं आप ज्योडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग और ज्योडेटिक सर्वेइंग इनमें क्या डिफरेंस होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्लेन सर्वेइंग जो होती है कि व्हेन इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑफ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड और सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। तो प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे में आप अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, और प्लेन सर्वे हो जनरली आप क्या करते हैं उसको स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर करते हैं। बट बात करते हैं अगर जियोडेटिक सर्वे में, तो जियोडेटिक सर्वे में आप क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, और ये होता है आपके लार्ज एरिया के लिए होता है। तो आपका जो जियोडेटिक सर्वे व्हेन इफेक्ट ऑफ कर्वेच अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर एंड सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। तो ये दो पॉइंट आपका डिफरेंट होता है जो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंट होता है, कि प्लेन सर्वे में आप इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, और इसलिए आप जनरली इसको स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर करते हैं। बट बात की जाए जियोडेटिक सर्वे में, तो जियोडेटिक सर्वे में आप इफेक्ट ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और ये आपका जो होता है ये लार्ज एरिया के लिए होता है। ये बार एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जिसमें आप इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हो कौन किस टाइप की सर्वे होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्लेन सर्वे होता है, और जिसमें आप इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं वो आपकी जनरली जियोडेटिक सर्वे होती है। ये आपके लार्ज एरिया के लिए होती है, ये आपकी स्मॉल एरिया के लिए। अभी इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है तो आपको बता दूं मैं, इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आपका मान लीजिए क्या है, ये पूरा राउंड में आपका क्या है, ये अर्थ है, राइट। अब आपने स्मॉल एरिया के लिए लिया है, तो स्मॉल एरिया के लिए, तो अगर स्मॉल एरिया के लिए ऐसे करेंगे, इतना एरिया के लिए मान लीजिए लेते हैं, तो इसमें आपका कर्वेचर कंसीडर नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए तो इसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं हुआ। बट अगर आपका इस सर्वे का एरिया बढ़ाएंगे, जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, तो ये देखिए इधर एरिया आपने बढ़ाया और इधर भी एरिया आपने बढ़ाया, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये देखिए ये पोर्शन है, इसमें क्या हुआ, कर्वेचर क्या हुआ आपका, कंसीडर हुआ। क्या हुआ आपका, कर्वेचर कंसीडर हुआ। तो यही डिफरेंस है कि प्लेन सर्वे में आप क्या करते हैं, प्लेन सर्वे में आपने देखा कि ये किसके लिए लेते हैं आप, ये स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया केस में देखिए जब स्मॉल एरिया के लिए तो वहां पे कर्वेचर कंसीडर नहीं हुआ, पर जैसे ही आपने क्या किया, ये एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया, तो देखिए आपका इधर साइड का देखिए कर्वेचर, ये अर्थ का कर्वेचर क्या हुआ, कंसीडर हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपका अर्थ क्या हुआ, कंसीडर हुआ, कर्वेचर क्या हुआ, कंसीडर हुआ। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो देखते हैं इसको और आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। और डिटेल में डिस्कस करने से पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में डिफरेंस के हम लोग बात कर रहे थे, तो डिफरेंस था हमारा, डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे जियोडेटिक सर्वे में और प्लेन सर्वे में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो इनमें डिस्कस करने से पहले आपको प्लेन सर्वे दिखा दूं, और जैसा कि आपको ये डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में आपका क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ में आपकी ये पहाड़ है, और इसके नीचे आपका वाटर है, और आपका ये अर्थ है जनरली। आप जब प्लेन सर्वे करते हैं तो आपको पता है प्लेन सर्वे आप करते हैं एक स्मॉल एरिया के लिए, तो आपने प्लेन सर्वे को स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया में देखिए आपका कहीं भी अर्थ ऑफ कर्वेचर कंसीडर नहीं हुआ। बट इस डायग्राम में देखेंगे कि आपने जियोडेटिक सर्वेइंग कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग आपका लार्ज एरिया के लिए होती है। जब लार्ज एरिया के लिए होती है तो देखिए आपने ये एरिया बढ़ा दिया लार्ज एरिया के लिए, तो देखिए ये पोर्शन देखिए अर्थ का जो ये पोर्शन है, ये डाउन में जो देखिए जो पोर्शन जा रहा है, ये पोर्शन ये क्या होता है आपका अर्थ का कर्वेचर होता है। तो ये अर्थ में कर्वेचर क्या हो रहा है, कंसीडर हो रहा है, जो आपको डायग्राम में इजिली देखिए सो रहा है कि आपका जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, आपके अर्थ का कर्वेचर है। तो यही डिफरेंस होता है कि प्लेन सर्वेइंग स्मॉल एरिया के लिए होता है, इसमें आपका अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर जियोडेटिक सर्वे में बात की जाए तो इसमें अर्थ का कर्वेचर आप कंसीडर करते हैं। ये आपको एक दिखा दिया मैंने, प्रैक्टिकली दिखा दिया कि कैसे होता है, तो आपको आप दिमाग में बात समझ में आ गई होगी, राइट। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उनको भी आप डिस्कस कर लीजिए। कि कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे आप प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस क्या देख लीजिए आप, कि अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज ए प्लेन सरफेस। तो जो आपकी अर्थ का जो सरफेस है, तो आप अगर प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसमें आपको जो अर्थ के सरफेस को कंसीडर करते हैं, आप क्या कंसीडर करते हैं, आप उसको प्लेन सरफेस में कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये प्लेन सरफेस में आपकी कंसीडर हो रही है। बट अगर जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं तो उस केस में जो अर्थ सरफेस होती है वो आपकी किस फॉर्म में होती है, वो आपकी कर्व सरफेस के फॉर्म में होती है। तो देखिए आप अगर ज्योमेट्री सर्वे कर रहे हैं तो जो आपकी अर्थ सरफेस होती है देखिए कर्व के फॉर्म में, किस फॉर्म में, कर्व में। तो ये डिफरेंस है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए आप कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। तो इसमें आप क्या करते हैं, कर्वेचर को इग्नोर करते हैं प्लेन सर्वे में, बट ज्योमेट्रिक सर्वे में आप कर्वेचर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन। तो किसी दो पॉइंट की या दो स्टेशन की जो आप लाइन ज्वाइन कराते हैं वो कैसी होती है आपके प्लेन सर्विंग में, स्ट्रेट लाइन की होती है। बट अगर बात की जाए ज्योमेट्रिक सर्वे में तो आप किसी दो स्टेशन की जो लाइन को ज्वाइन कराते हैं वह स्ट्रेट ना होते हुए किस लाइन किस फॉर्म में होती है आपकी कर्व लाइन कहलाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर द ट्रेंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए प्लेन। तो किसी तीन पॉइंट में जो ट्रेंगल का फॉर्म होता है वो आपका कैसा होता है, कंसिडर करते हैं प्लेन सर्वे में आप प्लेन। बट अगर आप बात करते हैं ज्योमेट्रिक सर्वे में तो जो ट्रेंगल जो फॉर्म होता है किसी यानी तीन पॉइंट के बीच में उसको आप कंसिडर करते हैं स्फेरिकल, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एंगल ऑफ द ट्रेंगल आर कंसिडर टू बी प्लेन एंगल, राइट। ये होता है आपका प्लेन सर्वे में। बट अगर बात की जाए ज्योमेट्रिक सर्वे में तो जो एंगल होता है आपका किसी ट्रेंगल में जो फॉर्म होता है वो आपका होता है स्फेरिकल, राइट। और लास्ट पॉइंट है आपका कि जो आप प्लेन सर्वेइंग जो एग्जाम पॉइंट आप भी उसे आपको बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्लेन सर्वेइंग होती है ये आपकी जो प्लेन सर्वेइंग होती है ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान रखना है कि कैरी आउट फ्रॉम स्मॉल एरिया। प्लेन सर्वेइंग आपका उस एरिया के लिए कंसीडर करते हैं जब आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हो, छोटा हो। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से आपका छोटा होता है उस केस में आप प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हैं और आपका एरिया जो है वो एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है उस केस में आप ज्योमेट्रिक सर्वे करते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लेन सर्वे सर्वे आप जनरली कब कंसीडर करते हैं, तो आप तब कंसीडर करते हैं जब आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हो, छोटा हो। उस केस में आप प्लेन सर्वे को करते हैं। और अगर बात की जाए आपको कि ज्योमेट्रिक सर्वे आप कब करते हैं, ज्योमेट्रिक सर्वे आप तब करते हैं जब आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है। तो ये बेसिकली पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लेन सर्वेइंग और ज्योमेट्रिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है, राइट। और दो टाइप की आपकी सर्वेइंग होती है, प्लेन सर्वेइंग और ज्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो ये आपको मैंने जल्दी बता दिया। ये रहा आपका एक डायग्राम और जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ज्योमेट्रिक सर्विंग ये आपका फिजिकली सरफेस ऑफ अर्थ होता है, देखिए। और यहाँ पे आपने कर्वेचर को क्या किया, कंसीडर किया हुआ है। तो ये आपका अगर थोड़ा स्मॉल एरिया के लिए लेंगे तो वहाँ पे आपका कर्वेचर कंसीडर नहीं होता। तो ये मैंने ब्रीफली आपको डिस्कस कर दिया कि प्लेन सर्विंग और ज्योमेट्रिक सर्विंग डिफरेंस क्या होता है। तो आपने देखा जब से मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन पार्ट में सर्वे क्या होता है, सर्वे क्या होता है, उसमें टाइप ऑफ सर्वे दो टाइप के होते हैं, उनके बारे में आपने डिफरेंस देखा। अब जो प्लेन सर्वे होता है जनरली आप क्या करते हैं, जनरली आप प्लेन टेबल में देखते हैं। तो इस प्लेन टेबल के बारे में बता दीजिए कि आप जो प्लेन सर्वे करते हैं, जो प्लेन टेबल देखते हैं तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो मैंने थोड़ा जनरली आप जो साइट में यूज करते हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जब बात करते हैं हम लोग प्लेन टेबल में, प्लेन टेबल में आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड होता है जो वेल सीजन वुड का बना होता है, राइट। और जो इसका अपर सरफेस है ड्राइंग बोर्ड का, जो आपका ये ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड का जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है, टोटली एग्जैक्टली क्या होता है, प्लेन होता है। क्या होता है, एग्जैक्टली प्लेन होता है, राइट। और जो इसका शेप होता है ये रेक्टेंगल शेप का होता है। इसका जो साइज होता है, ये साइज देखिए आपका 75 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, आपका साइज होता है। ये प्लेन टेबल का साइज होता है। अब प्लेन टेबल में जो जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करते तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा है, इसको आप बोलते हैं प्लम बॉब। क्या बोलते हैं इसको, प्लम बॉब। ये देखिए यहाँ पे जो रखा हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं, प्लम बॉब बोलते हैं। अब ये प्लम बॉब क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आप कभी ट्राइपॉड सेट करते हैं तो उसमें आप जब डंपी लेवल पूरा सेट करते हैं उसमें एक आप रस्सी से नीचे लटकता हुआ जमीन के सेंटर को टच करता है, जो आप उसको मैनेजमेंट करते हैं देखते हैं, तो वो होता है आपका प्लम बॉब होता है, राइट। तो ये कहलाता है आपका प्लम बॉब। ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये आपका प्लम बॉब है, राइट। ये जो पोर्शन है, जो ये आपको वर्टिकल ये खड़ा हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इस पोर्शन को आप बोलते हैं एलिटेट। क्या बोलते हैं आप इसको, एलिटेट बोलते हैं। ये इसलिए यूज आता है, ये यूज आता है लाइन ऑफ साइट को डिजाइन करने में। लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि यूजफुल फॉर स्टैब्लिशिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट। जब आप डंपी लेवल से देखते हैं तो आप लाइन ऑफ साइट होती है, राइट। उसको उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, एलिटेट का यूज करते हैं, राइट। अगर बात की जाए यहाँ जो नीचे का दिख रहा है आपको, ये तीन दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक ये और एक ये नीचे दिख रहा है जो टेबल के नीचे है जिसको आप सेट किया है, तो ये आपका कहलाता है ट्राइपॉड। क्या कहलाता है, ट्राइपॉड कहलाता है। ट्राइपॉड का आपको पता ही होगा जर्नी आप कहाँ यूज करते हैं। ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड विथ 3 फुट स्क्रू एट इट्स टॉप फॉर लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल। सिंपल सा जो ट्राइपॉड है, आप थ्री फुट को एक होता है, वहां पे आप स्क्रू फिट होता है जिसको आप सेट करते हैं अपने टेबल को और लेवलिंग करते हैं आप उसको प्लेन टेबल में। तो ट्राइपॉड को आप जनरली पता होगा। देन इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ये जो शो हो रहा है ये आपका है कंपास। क्या है आपका, ये कंपास है। तो कंपास को भी आप जनरली यूज करते हैं। तो इन सब के बारे में हम और जब अदर्स थिंग पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर है उनमें सबके जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में यूज करते हैं इनके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो उसको भी उसमें भी सबको देखेंगे। तो एक जर्नल नहीं बता दिया मैंने आपको प्लेन टेबल के बारे में, राइट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हमारा एक नोट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा नोट है वो आपको देखना है कि नोट क्या है, कि टू प्लम लाइन, टू प्लम लाइन at a two different places on earth surface which parallel to each other in plane survey, however in geodetic survey there will be intersect to each other। अब ये बात क्या बोल रहा है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कई बार इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो दो प्लम लाइन होती है आपकी, प्लम बाप देखा आपने, तो प्लम बाप में आपको बताया था कि एक हमारा जो आप ट्राइपॉड में सेट करते हुए आप उसको नीचे लटकाते तो आप प्लम बाप होता है। तो जो दो प्लम लाइन होती है वो क्या होती है, जो दो अलग अलग जगह पे हम देखते हैं, दो जो अर्थ सरफेस के दो अलग अलग जगह पे जब हम लोग दो प्लम लाइन को यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लेन सर्वे केस होता है, प्लेन सर्वे के केस में वो लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बट बात की जाए ज्योमेट्रिक सर्वे में, तो ज्योमेट्रिक सर्वे केस में वो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये कैसा होता है, तो आपको बता दूं, ये डायग्राम आपको दोनों शो हो रहा है, ये है आपका प्लेन सर्वे का केस। प्लेन सर्वे केस में आप देख पा रहे हैं कि प्लेन सर्वे केस में आपने एक प्लम लाइन इधर देखा है अर्थ के दूसरे से जगह पे, और एक जगह जब सर्वे करें तो एक दूसरी जगह पे आपने ये प्लम बाप की लाइन है। देखिए अर्थ के दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ये दोनों प्लम लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल है। तो ये आपका किस केस में होता है, ओनली प्लेन सर्वे केस में होता है। लेकिन अगर यही हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे की बात करेंगे, तो ज्योमेट्रिक सर्वे में एक प्लम लाइन आपकी ये हुई और एक प्लम लाइन ये हुई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखें कि प्लम लाइन जो डिफरेंट प्लेसेस में अर्थ सरफेस में पैरेलल होती हैं प्लेन सर्वे केस में, और इंटरसेक्ट करती हैं किसके केस में, ज्योमेट्रिक सर्वे केस में। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ये आपको इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि सर्वे का जो क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप का आप करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंड सर्वे। अब ये आपको पता है कि लैंड सर्वे की बात करें तो लैंड सर्वे में क्या होगा कि जो अर्थ का सरफेस है उसके बारे में जो सर्वे करते हैं वो आपका किसके अंदर आएगा, लैंड सर्वे के अंदर आएगा। तो सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वो सभी क्या होते हैं, वो लैंड सर्वे के अकॉर्डिंग आते हैं, राइट। अगर बात की जाए लैंड सर्वे में तो वो आपका एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है आपका, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है कि टू नोन अबाउट जर्नल टोपोग्राफी ऑफ एरिया। तो जो आप क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि जो आप एरिया का साइट विजिट कर रहे हैं या किसी साइट में आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो उसमें आप देखते हैं उसका टोपोग्राफी कैसा है। तो टोपोग्राफी के बारे में जो जनरली आप सर्वे करते हैं, जो कि उस एरिया के बारे में जो टोपोग्राफी के बारे में आप जो सर्वे करते हैं वो आता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में, राइट। नेक्स्ट है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है आपको, तो कैडेस्ट्रल सर्वे आपको होता है कि टू नोन अबाउट प्रॉपर्टी लाइन। तो प्रॉपर्टी लाइन जैसे आप मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं या किसी का आपको मल्टी बना रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी लाइन के बारे में जो टोटल ऑल ओवर जितने में कंस्ट्रक्शन होना है उस प्रॉपर्टी लाइन के बारे में आप जो सर्वे करते हैं वो आपका आता है कैडेस्ट्रल सर्वे में, राइट। नेक्स्ट है आपका सिटी सर्वे। सिटी सर्वे क्या होता है कि टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस ए सिटी इन ए सिटी, तो राइट। तो सिटी सर्वे क्या होता है कि टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस इन ए सिटी, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की सिटी के अंदर जो आप सर्वे करते हैं वो आपका किस में आता है, सिटी सर्वे। और डिफरेंट डिफरेंट सर्विस क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए आपकी क्या कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, राइट। तो वाटर की पाइपलाइन बिछ रही है, तो उसके बारे में आप सर्वे करेंगे कि वाटर की पाइपलाइन कहाँ तक जानी है, कहाँ तक उसका बिछना, तो सिटी के अंदर आप उसके बारेंगे। या आप मान लीजिए एक पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, आपकी जनगणना हो रही है, तो पॉपुलेशन को आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का सर्वे हो रहा है। तो सिटी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के जो आप सर्वे करते हैं सिटी के अंदर, वो आपका किसके अंदर आता है, सिटी सर्वे सर्वे के अंदर आता है। तो लैंड सर्वे में आपको ने देखा था कि टोपोग्राफिकल सर्वे को देखा, कैडेस्ट्रल सर्वे को देखा और सिटी सर्वे को देखा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है कि सिंपल सा हाइड्रोग्राफिक लिखा है, तो जो भी आपका अंडर वाटर फीचर्स होता है, अंडर वाटर फीचर्स के जो भी सर्वे आता है वो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है आपका कि टू नोन अबाउट अंडर वाटर फीचर, वो आपका होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ऐसे आपका एस्ट्रोनॉमी सर्वे होता है। एस्ट्रोनॉमी सर्वे नेक्स्ट क्या होता है आपका, एस्ट्रोनॉमी सर्वे आपका जनरली होता है कि जब आप मून, स्टार, प्लेनेट या सन इनके बारे में सर्वे करते हैं तो वो आपका एस्ट्रोनॉमी सर्वे में आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको क्लासिफिकेशन दिए गए हैं सर्वे के, जिनका अलग अलग वर्क होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन आप सर्वे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि जो हमारे जो सर्वे तो डिफरेंट डिफरेंट आपने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे होता है। अब उनमें कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस साइड है आपका कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ सर्वे, और इस साइड है आपका कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड, राइट। अगर
अगर हम लोग लैंड सर्वे कर रहे हैं तो लैंड सर्वेइंग जनरली हम करते हैं किससे, चेन सर्वे से करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिटी सर्वे कर रहे हैं तो सिटी सर्वे जनरली आप किससे करते हैं, कंपास सर्वे से करते हैं, राइट। अगर आप रूट सर्वे कर रहे हैं तो रूट सर्वे जनरली आप प्लेन टेबल सर्वे से करते हैं, राइट। अगर आप माइन सर्वे कर रहे हैं तो माइन सर्वे आप जनरली लेवलिंग सर्वे से करते हैं। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे आप फोटोग्रामेट्रिक सर्वे से करते हैं। और अगर आप मिलिट्री सर्वे कर रहे हैं तो मिलिट्री सर्वे आप जनरली आप ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट से आप करते हैं मिलिट्री सर्वे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारा सर्वे का क्लासिफिकेशन है, और डिफरेंट टाइप के आप क्या करते हैं जनरली इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे बताया मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी सर्वे। एस्ट्रोनॉमी सर्वे आपको पता है कि टू नोन अबाउट स्टार प्लैनेट मून या सन, इन सब के बारे में जो आप सर्वे करते हैं वो आपका एस्ट्रोनॉमी सर्वे कहलाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका अभी तक का इंट्रोडक्शन में आपने टाइप ऑफ सर्वे देखा, सर्वे क्या होता है इसके बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे देखा, राइट। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है इसको, तो जो मेनली आपके दो टाइप का प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होती है, उसमें पहला आपका होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। एंड सेकंड होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, राइट। ये आपको मैंने दो मार्क कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड सेकंड होती है आपकी लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो ये आपको जनरली आपका होता है। अब ये होता क्या है ये आप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल में आपको ये चीज को जनरली क्लियर हो जाएगी कि ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए एज इंजीनियर आप सर्वे के लिए गए, अब आप मान लीजिए कि आप एक स्टेडियम को डिजाइन करें, एक क्रिकेट मैच का स्टेडियम को क्या कर रहे हैं आप, क्रिकेट मैच के स्टेडियम को डिजाइन कर रहे हैं। तो क्रिकेट मैच के स्टेडियम को डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे कि उसमें आप कोई सेंट्रल पॉइंट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे स्टेडियम आपको डिजाइन करना है तो सेंट्रल पॉइंट को आपने क्या लिया, मेजर जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब जब आपने मेजर सेंट्रल पॉइंट को क्या कर सेलेक्ट कर लिया, तो आप क्या करेंगे वहां से आप क्या करेंगे, होल एरिया जो आपका जो पूरा वर्क होना है स्टेडियम में, उसका क्या करेंगे आप मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। वो भी कैसे मेजरमेंट करेंगे, हाई डिग्री प्रिसीजन से मेजरमेंट करेंगे, राइट। तो होल एरिया का, जैसे आपने कोई स्टेडियम को डिजाइन करना है तो वहां आपने सेंट्रल पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, और सेंट्रल पॉइंट से आपने हाई डिग्री प्रिसीजन में क्या किया कि उसको आपने मेजरमेंट कर लिया, राइट। तो वो आपका कहता है कि आपने होल एरिया का क्या कर लिया, सर्वे कर लिया। तो इससे एडवांटेज क्या है तो वो भी आपको डिस्कस करूंगा। पर हाई डिग्री प्रिसीजन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो हाई डिग्री प्रिसीजन क्या होता है कि आप जनरली आप सर्वे करने गए, अब सर्वे करने में आपको आपने ट्राइपॉड ही सही से सेट नहीं किया, राइट। ट्राइपॉड, तो आपको ट्राइपॉड एक्यूरेट एकदम सेट होना चाहिए। ट्राइपॉड आपका सेट होने का बे आप जो सर्वे कर रहे हैं डंपी लेवल या आप नेचुरल स्टेशन का यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, राइट। जिससे आपको रीडिंग क्या मिले, एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चाहिए। हाई डिग्री प्रिसीजन का होता है एक्यूरेट, जितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो सके वो होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जब सर्वे करें तो कई बार लोग क्या होता है कि उसको टच करके, जैसे डंपी लेवल को जनरली आप क्या करते हैं, उसको टच करके आप क्या करते हैं, उसको सर्वे कर रहे होते हैं, तो उससे रीडिंग क्या होती है, इरर आ जाता है, रीडिंग में इरर आ जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप जनरली क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप क्या करते हैं कि जब हाई प्रिसीजन में क्या करते हैं कि आप जब ऐसा किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप सर्वे कर रहे हैं जिसमें आपने एक होल एरिया का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सर्वेयर होते हैं। नंबर ऑफ सर्वेयर, जैसे आपके साइट में जितनी जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स होंगे तो नंबर ऑफ जो सर्वेयर होंगे वो बार बार रीडिंग लेंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्वेयर आया और उसने रीडिंग ली, उसकी रीडिंग कुछ और आई। देन सेकंड सर्वेयर आया, अब मान लीजिए फर्स्ट सर्वेयर की वर्किंग एक्सपीरियंस 2 ईयर का था, राइट। सेकंड सर्वे आ रहा है, सेकंड सर्वे ने रीडिंग ली और उसका वर्किंग एक्सपीरियंस 4 ईयर का था, लेकिन उसकी रीडिंग क्या आई, कुछ दूसरी आई। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप डंपी लेवल में सर्वे लेते हैं तो सबकी रीडिंग क्या होती है, थोड़ा ना थोड़ा उनकी रीडिंग में क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक्यूरेट सेम रीडिंग कभी भी नहीं आती, वो कोइंसिडेंट में सेम रीडिंग आती है, राइट। फिर इसके बाद जो आपके सबसे सीनियर हैं, मान लीजिए जिनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो सर्वेयर आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रीडिंग ली और उनकी रीडिंग आई। आप क्या करते हैं कि आप एक कंपेयर करते हैं कि जो सभी की रीडिंग है उनकी रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, तो ये आप एक तो ये चेकअप करते हैं। अगर डिफरेंट है तो उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो जो आपके सीनियर सर्वेयर है जिनको सर्वे करने का बहुत ही टाइम का एक्सपीरियंस होता है तो उनका वेटेज माना जाता है, उन्हीं की रीडिंग को जनरली कंसिडर किया जाता है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, हाई डिग्री प्रिसीजन हो गया। तो ये आप देखते हैं जब जब आप सर्वे करते हैं एक मेजर
मेजर सेंट्रल पॉइंट लेके आप जब पूरा होल स्टेडियम का सर्वे कर रहे होते हैं तो उसको अब आपने आप ये कर लिया। इसके बाद जब होल स्टेडियम का आपने सर्वे कर लिया, जितने आपका स्टेडियम कंस्ट्रक्शन होना है उसका सर्वे कर लिया, अब उसके बाद उसको सर्वे आप करेंगे पार्ट बाई पार्ट। जैसे आप उस पॉइंट से आप पार्ट बाई पार्ट सर्वे करेंगे, वो पार्ट बाई पार्ट सर्वे आप जनरली आप लो डिग्री प्रिसीजन से करते हैं और उसमें एरर आता है। अगर उसमें एरर आता है तो उस एरर जो है वो माइनर जो एरर होता है वो जैसे मान ली पार्ट बाई पार्ट करेंगे तो यहाँ से वहां तक किया तो थोड़ा एरर आया, फिर यहाँ से वहां तक किया तो थोड़ा एरर आया। तो जो पार्ट बाई पार्ट एरर करते हैं वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, वो ज्यादा हमारा बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं करता किसको, मेजर जो मेजरमेंट किया उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इससे हमारा क्या होता है, पूरा सर्वे क्या होता है, एक करेक्ट सर्वे हो जाता है। यही होता है आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आपको समझो कि होल टू पार्ट का मतलब क्या होगा कि पहले होल सर्वे कर लेंगे आप, पूरा होल मेजरमेंट कर लेंगे, होल मेजरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट मेजरमेंट करेंगे। तो जो पार्ट बाई पार्ट मेजरमेंट जो आप लो डिग्री प्रिसीजन से करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो एरर आएगा वो ज्यादा हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करता किसको, जो मेजरमेंट के उसको। तो ये कहलाता है आपका होल टू पार्ट। तो ये आपको एग्जांपल ही समझाती है। आप देखते हैं कि होल टू पार्ट क्या होता है, देखिए आप कि आप क्या करते हैं इसमें, देखिए कि मेजर सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेलेक्टेड। तो आपको जैसा होता है कि मेजर सेंट्रल पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मेजर विथ हाई डिग्री प्रिसीजन, और उसको मेजर करते हैं क्या, हाई डिग्री प्रिसीजन से। देन उसके बाद आप क्या करते हैं कि स्मॉलर मेजरमेंट में बी टेकन लेटर ऑन इवन विथ लेजर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, राइट। in this way either of minor detail will not रिफ्लेक्टेड इन मेजर मेजरमेंट। तो जो इधर आता है स्मॉल जो मेजरमेंट करते हैं उसमें जो इधर आता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसको, मेजर मेजरमेंट का। तो इससे आपकी गलतियां नहीं होती। तो इसको बोलते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होता है, ये होता है आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो जो लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपको किसी दो पॉइंट का लोकेशन पता है और उससे आप किसी तीसरे पॉइंट का लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो ये कहलाता है आपका कि लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। इसको वेरियस मेथड से आप डील करते हैं। जैसे आप बात करते हैं तो चेन मेथड। चेन मेथड क्या होता है आपका, आपको दो पॉइंट पता होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ए का और बी इनका लोकेशन आपको पता है और आपको फाइंड करना है पॉइंट सी का लोकेशन। तो आपको अगर ए और बी का लोकेशन पता है तो आप पॉइंट सी का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय चेन मेथड के। इससे आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को फाइंड करके आप पॉइंट सी का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो लोकेशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है, ये आपका जनरली क्या होता है, चेन मेथड से होता है। सेकंड देख रहे हैं आप इसमें ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड क्या है कि आपको ए और बी का क्या है, लोकेशन पता हुआ है, आप बी से एक्स डिस्टेंस पे आप 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट अपने सी को मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा कहलाता है ये आपका ऑफसेट मेथड कहलाता है। देन इसके बाद हमारे दो और मेथड होते हैं, इनके बारे में हम डील करते हैं। पर एक बार फिर से मैं आपको सुना दूं कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है आपका, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपका दो टाइप का होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और क्या होता है कि लोकेशन आप पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो ये आपको बता दिया। इनका बारे में एक एग्जांपल होता है कि होल टू पार्ट का मतलब देखिए कि आप मान लीजिए आपको ये कंस्ट्रक्शन साइट मिली, ये कंस्ट्रक्शन में आपने सर्वे किया, जो मेजरमेंट किया होल पार्ट का कर लिया। देखिए ये पूरे कंप्लीट होल पार्ट का कर लिया, ये चारों तरफ का जो होल पार्ट है इसका क्या कर लिया, हाई डिग्री प्रिसीजन से आपने क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, पार्ट बाय पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का किया, राइट, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का किया, फिर ये पोर्शन का किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का किया, इतने पोर्शन किया। तो जो इन्हें जो अंदर का पार्ट पार्ट आप जो सर्वे कर रहे हैं वो लो डिग्री प्रिसीजन से करेंगे, तो इसमें जो एरर आएगा उससे क्या होगा कि जो होल टू पार्ट का जो आप मेजरमेंट किया उसमें रिफ्लेक्ट नहीं डालता है। बट अगर आप ऐसा करोगे पार्ट टू होल, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट किया, इसमें इतना एरर आ गया, ये आगे चला गया, इधर से पार्ट टू होल का किया तो आपका इधर, तो ये क्या करेगा कि पार्ट टू होल में क्या पूरा क्या कर देगा, आपका सर्वे में एरर क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आप जनरली क्या करते हैं, होल टू पार्ट। अब इसको मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपकी जो होती है, तो ऐसा एग्जाम में ऑप्शन देता है आपका कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है वर्किंग, वो होल टू पार्ट होता है या पार्ट टू होल होता है या होल टू होल होता है या पार्ट टू पार्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो सर्वे होता है जनरली क्या होता है, होल टू पार्ट होता है। तो ये डिस्कस हो गया। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग आपको पता ही है, इसमें क्या करते हैं, टू फिक्स और लोकेट ए न्यू पॉइंट। दो पॉइंट को आप फिक्स कर लेते हैं, उसमें आप न्यू पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं और लिस्ट टू जो हमारे इंडिपेंडेंट मेजरमेंट होते हैं उससे आप प्रोसेस करते हैं। तो इसको बारे में आप मैंने डिस्कस कर दिया और इसके वेरियस मेथड होते हैं, इनके बारे में और देखते हैं हम।
अब जैसे आपने देखिए उनमें से आपने देखा चेन मेथड के बारे में, आपने देखा चेन मेथड के बाद आपने देखा ऑफसेट मेथड। ऐसे ही आप जब लोकेशन आप टू डिफरेंस पॉइंट को देखते हैं तो उसमें आपका एक कंपास मेथड होता है। कंपास मेथड में क्या होता है, आपको ए बी लाइन की लेंथ पता है और उनके एंगल पता है, थीटा बी पता है, थीटा ए पता है। इससे आप लोकेशन सी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आपको लेंथ पता है, एंगल पता है, इससे आप लोकेशन सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है कंपास मेथड। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स मेथड। ट्रांसफर मेथड में क्या होता है कि आपको एक साइड की लाइन का लेंथ पता है, आपको ए बी लाइन की जो दो पॉइंट का लोकेशन पता है ए एंड बी का, और उसका देन उसका ए बी पॉइंट से आपको क्या पता है, एंगल पता है। इससे आप सी पॉइंट के क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ पर मेजर कर सकते हैं। इससे आपको उसका लोकेशन फाइंड आउट होगा। तो ये आपका कहलाता है ट्रांसवर्स मेथड का। तो ये जनरली आपके लोकेशन जो आप देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में आपका सेकंड जो होता है कि लोकेशन विथ रेफरेंस, लोकेशन आप पॉइंट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस में। तो ये आपके वेरियस मेथड होते हैं कि चेन मेथड होता है, ऑफसेट मेथड यूज होता है, कंपास मेथड होता है, ट्रांसवर्स मेथड होता है। इनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सर्वे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप जरूर इसको शेयर करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिससे मैं आगे के वीडियो बनाते रहूं। और अपने दोस्तों को शेयर करिए हमारा वीडियो चैनल, और हमारे चैनल में काइजन टेक ऐड को लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो इसको बेल आइकन बटन से दबाइए, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और थैंक यू दोस्तों। Change for good.